दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स को लेकर। होली से पहले पहले आपके मानदेय में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी। और क्या है ये बढ़ोतरी, क्या कितना अब आपको मानदेय मिलेगा, सरकार क्या घोषणा करने वाली है, आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपका जो मानदेय है वो 31,500 तक पहुंच जाएगा। पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं, तो आज वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, उसके बाद बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखे यूपी होमगार्ड न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों अलग अलग न्यूज पेपर ने अलग अलग तरीके से न्यूज को प्रकाशित किया है। एक न्यूज पेपर की कटिंग में आपको दिखाता हूं, फिर समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको आपके मानदेय की कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये फायदा आपको कब से मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं पहले न्यूज पेपर की कटिंग की तरफ। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। केंद्रीय कर्मचारियों का मार्च से बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। ठीक है, ये जो कटिंग है ये अमृत विचार की है। इसी तरीके की जो खबर है वो यहां पर हिंदुस्तान ने भी प्रकाशित कर दी है। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है केंद्र सरकार मार्च महीने में कर सकती है बढ़ोतरी का ऐलान, कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि संभव। अब मामला क्या है, देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं थोड़ा सा। केंद्र सरकार मार्च के पहले सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने में की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक डीए और रिटायर्ड लोगों के लिए महंगाई भत्ता राहत यानी कि डीआर भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय डीए और डीआर 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% के पार होते ही सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। संभव है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा कर दे। ऐसा संभव है माना जा रहा है, लेकिन ऐसा होना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। आगे देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई IW की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। अब इसी को खबर को हिंदुस्तान ने कुछ इस तरीके से जो है प्रकाशित किया है। कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी जो है संभव है। वही लिखा हुआ कि भाई 46 से बढ़ाकर सीधे 50 हो सकता है, यानी कि 4% की बढ़ोतरी आपके डीआर में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर पिछली बार भी इतनी ही बढ़ोतरी थी, उसके बारे में भी हाईलाइट कर रखा है कि भाई अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी का फैसला किया था। ठीक है, पहले था 42%, फिर हो गया 46% और अब 40% में ये जो आंकड़े आए 1 जनवरी 2024 से, इसका जो डीए है अब 46 से बढ़ाकर सीधे हो सकता है 50 आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, AICPI इंडेक्स जो आता है उसके अनुसार जो है यहाँ पर जो आपका जो डीए है वो 50% होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब मैं आपको पहले भी बताता चला आया हूं कि भाई यहां पर जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। माना जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में मोदी सरकार जो है वो अपने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। और भाई इलेक्शन भी सर पर है, लोकसभा इलेक्शन भी है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से इस बार डीए बढ़ोतरी का ऐलान करने में देरी बिल्कुल भी नहीं होगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, क्यों नहीं होगी ये तो आप भी जानते हैं। इलेक्शन के इस माहौल में ज्यादा से ज्यादा फायदे जो हैं सभी को देने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है हक भी है कर्मचारियों का डीए बढ़ोतरी। तो ये जो डीए बढ़ोतरी 4% की होगी, ऐसा पूरा जो इंडेक्स आया उसके आधार पर कैलकुलेशन किया गया है और बताया गया कि भाई 4% की बढ़ोतरी जो है वो डीए में होगी। जैसे ही केंद्र के मोदी सरकार जो है अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी, वैसे ही हफ्ता 10 दिन बाद ही
हमारी जो राज्य की योगी सरकार है वो भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ोतरी का ऐलान करेगी और संभावना है कि होली से पहले पहले ये घोषणा की जा सकती है। और राज्य कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को जो डीए मिलता है वही डीए हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को भी मिलता है। तो उस हिसाब से हमारे होमगार्ड जवानों का डीए भी 50% हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूं कि भाई आपका जो सैलरी है वो 31,500 कैसे होगी। ठीक, और एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो बढ़ोतरी का फायदा है ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। ठीक है, अभी जो डीए का ऐलान किया जाएगा वो जनवरी 2024 से किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से आपका मानदेय बढ़ोतरी जो है वो लागू होगी। ठीक, अब वो उसका वेतन में लगकर जब मिलता है अप्रैल में, मई में, जब भी मिलेगा, पिछले जो महीने जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, इन महीनों का आपको एरियर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं। तो मैं आपको यहां पर एक व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूं। देखिए यहां पर आपको पता है कि भाई अभी जो आपका मूल वेतन है वो कितना है, आपको पता ही है कि भाई 600 रुपये आपका मूल वेतन है। ठीक, 600 रुपये मूल वेतन है और इसका 46% आपको मिल रहा है डीए। इस वक्त की बात कर रहा हूं, अभी की। ठीक है, अभी आपको जो डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 46%। ठीक है, 600 का अगर 46% आप निकालेंगे तो निकलेगा 276 रुपये। ठीक, ये 276 रुपये आपको मिल रहे हैं डीए के रूप में। 600 रुपये मूल वेतन है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका आएगा 876 रुपये। ठीक, 876 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, अब 876 रुपये अगर आप 30 दिन का महीना मान के चल रहे हैं तो आपकी जो सैलरी इस वक्त बनती है वो बनती है 26,280 रुपये। ठीक, ये इस वक्त की बात हो रही है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई हमें जो है अब 50% डीए बढ़ोतरी के बाद कितना मिलेगा। तो देखिए 600 तो वही रहेगा। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं 50% अगर आपका डीए हो जाता है 50%, ठीक, तो आपका मूल वेतन तो वही रहने वाला है 600 रुपये। ठीक, उसके बाद आपका जो डीए है वो अब बनेगा 50% के हिसाब से, और 50% के हिसाब से जो डीए बनेगा वो बनेगा 300 रुपये। कितना बनेगा? 300, यानी कि 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। ठीक, 900 रुपये के हिसाब से आप 30 दिन का अगर आप निकालें तो ये हो जाता है आपका 27,000 रुपये। ठीक, 27,000 रुपये, यानी कि अभी जो आपको सैलरी मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर आपकी है 26,280 रुपये, और ये सीधे बढ़कर पहुंच जाएगी 27,000 रुपये। आपका जो मानदेय है वो महीने का पहुंच जाएगा। अब 31,500 कैसे होगा वो जान लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता चलाया कि भाई आपका मूल वेतन जो है वो 600 रुपये और 50% डीए के हिसाब से आपके बन जाएंगे कितने? 300 रुपये डीए। ठीक, इसके अलावा डायल 112 पे जो हमारे जवान हैं, डायल 112 पे उनको 150 रुपये अतिरिक्त मिलता है। कितना मिलता है? 150 रुपये अतिरिक्त। इस हिसाब से जो डायल 112 पे हमारे जवान हैं उनका जो एक दिन का मानदेय बनेगा वो बनेगा आपका 1,050 रुपये। कितना बनेगा? 1,050 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये 1,050 रुपये जो मानदेय बन रहा है हमारे डायल 112 वाले जवानों का, उनको अगर 30 दिन मान कर चल रहे हैं तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी, मुझे लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम है, पेंसिल भी मुझे लग रहा है डाउन हो गई है। यहाँ पर बीच में जब कोई चीज़ साथ छोड़ती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये आपकी बन रही है दोस्तों यहाँ पर 31,500 रुपये सैलरी। ठीक है, 31,500 रुपये मानदेय प्रतिदिन, प्रति महीने के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से हमारे डायल 112 वाले होमगार्ड जवानों को मिलेगा। तो इस तरीके से 31,500 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, और ये जो बढ़ोतरी है वो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। उम्मीद है कि भाई होली से पहले पहले हमारे राज्य की योगी सरकार भी इसका फैसला सुना देगी, इस पर मोहर लगा देगी, उम्मीद है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अप्रैल में भी जाकर घोषणा होगी तो फायदा आपको 1 जनवरी 2024 से ही मिलना है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी पूरी बनेगी।
आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए वीडियो कैसा लगा। यार वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।